Hello bachcho, let's read the question. So the question says suppose f is continuous on closed interval a comma b and differentiable on open interval a comma b and satisfies f square a minus f square b is equal to a square minus b square. In open interval a comma b, the equation fx multiplied by f dash x is equal to x has option A no root, option B at least one root, option C exactly one root, option D nothing definite can be said. So the key concept of this question is Lagrange mean वैल्यू थ्योरम. ओके, जो कि क्या कहती है, इफ मेरे पास फंक्शन है f और वो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस, ठीक है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b पर एंड वही फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b पर, तो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c इन द इंटरवल a कॉमा b सच दैट जो मेरा f डैश c होगा वो इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो जाता है. ओके, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, तो देयर विल एग्जिस्ट अ पॉइंट इन द इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट जो मेरा एफ डैश सी होगा वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस सी हो जाता है. ठीक है, सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b. ठीक है, और फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b. ठीक है, तो जो मेरा f डैश c होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. ओके, एंड अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन लेती हूँ, मैं फर्दर इसको लिख सकती हूँ, ये एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी, ये लिख सकती हूँ मैं इसको. सो यहाँ पे जो मेरा सी है, मेरा सी बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर. ओके फाइन. सो अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरा एफ डैश एक्स की वैल्यू निकलती है. क्लियर. सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट एफ स्क्वायर ए माइनस एफ स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, अगर मैं दोनों साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको मैं ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला यूज करती हूँ, तो मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी. ठीक है, देन एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. क्लियर. सो अगर मैं यहाँ पे f डैश c, अगर मैं अपने c को x से रिप्लेस कर देती हूँ, तो मेरा f डैश x कितना हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा मेरा एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b. ओके, सो मैं f ऑफ a माइनस f ऑफ b अपॉन a माइनस b को क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं यहाँ से देखती हूँ इसको, सो मैं इसको लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ यहाँ पे a प्लस बी अपॉन एफ ए प्लस एफ बी. ओके, सो अगर मैं इसको एफ ए माइनस एफ बी के नीचे a माइनस बी ले जा लेती हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन एफ ए प्लस एफ बी. तो यहाँ से मेरा f ऑफ x कितना हो जाता है, f ऑफ x हो जाता है मेरा a प्लस बी अपॉन f ऑफ a प्लस f ऑफ b. क्लियर. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, f ऑफ a प्लस f ऑफ b, ओके, मल्टीप्लाई बाय f डैश x इज इक्वल टू a प्लस b. फाइन. सो मेरी जो इक्वेशन गिवन है वो इसी फॉर्म में गिवन है, तो ये मेरा क्या बनता है, f x मल्टीप्लाई बाय f डैश x इज इक्वल टू x. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बताना था, हमें बताना था दैट द इक्वेशन f डैश x multiply by f dash x is equal to has
नो रूट, एटलीस्ट वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट, या नथिंग डेफिनाइट कैन बी सेट। तो यहाँ से मुझे क्लियरली लिख रहा है कि जो मेरा एक्स आ रहा है वो मेरा एक्स आ रहा है इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, सो दैट मीन्स उसकी क्या आ रही है, एट इसकी आ रही है एटलीस्ट वन रूट, है ना। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है, बी, एटलीस्ट वन रूट। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।